दोस्तों आरबीआई की तरफ से सीबीडीसी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी गई है, रोल आउट हो चुकी है, जिसमें कि आप यहां पर देखोगे कि रिटेल यूजर यानी कि आप सभी लोग अब इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे वेंडर्स के पास में कुछ इस तरीके के क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं, जहां पर डिजिटल रुपीज में है ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर पैसों के लेन देन कर सकते हो। इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि ये जो डिजिटल रुपी है ये क्या है, फिजिकल रुपए में क्या डिफरेंट है। आप सभी के मन में कई सारे सवाल होंगे क्योंकि ये नई चीज आई है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। आप सभी लोग यही समझते हैं कि मेरे बैंक में जो पैसा जमा है हम उसे डिजिटल तरीके से किसी के साथ में शेयर कर पाते हैं, तो वो डिजिटल करेंसी हुई। तो वो डिजिटल करेंसी बिल्कुल ही नहीं है। यहां पर ये जो करेंसी है आज की डेट में इशू की जा रही है, जो कि आप देखोगे कुछ इस तरीके के 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट यहां पर कुछ इस तरीके से जो एप्लीकेशन मिलेगी उसमें आप सभी को डिजिटल तरीके से शो होंगे। और यही नहीं, कॉइन्स के अभी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। कॉइन्स भी यहां पर आपको दिखेंगे और उनमें भी आप लेन देन कर पाओगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो है आरबीआई क्यों लेकर के आया है। तो पैसे की अगर हम बात करें तो अभी तक जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है, जब भी वो बैंकों के सर्कुलेट में आता है तो सबसे पहले तो आरबीआई उसको फिजिकल नोटों की प्रिंटिंग करता है, जिसमें कि हर नोट को प्रिंट करने के लिए एक अच्छी खासी कास्ट लग जाती है। और वो जो नोट है बैंकों तक पहुंचाने के लिए उन्हें सिक्योर तरीके से एक मोटा खर्चा उसमें भी वहन करना पड़ता है। तो यहां पर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये डिजिटल रुपी, जहां पर आरबीआई अभी तक जो फिजिकल नोट प्रिंट करता था, आगे से जो भी पैसे इश्यू किए जाएंगे डिजिटल करेंसी के रूप में, तो उसमें नोटों को फिजिकल बैंक प्रिंट नहीं करेगा, केवल नंबर्स को इश्यू करेगा। और उस नंबर्स में आप सभी को कुछ इस तरीके से डिजिटल टोकन इशू हो जाएंगे, जो कि किसी के साथ में आप शेयर कर सकते हो। कुछ भी शॉपिंग करना है इसके थ्रू आप खरीद सकते हो और अपने पास में इसे डिजिटल तरीके से सुरक्षित करके रख सकते हो। जिस तरीके से हम फिजिकल नोट को रखते हैं उसी तरीके से हमारे फोन में ये जो नोट है दिखेंगे और इन नोट्स के जरिए हम कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। तो यहां पर अभी जो डिजिटल रुपी है इनिशियल ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है। तो यहां पर बेसिकली अभी कुछ बैंक्स को इजाजत दी गई है। यहां पर आप देखोगे कल ही ये जो फीचर है रोल आउट हुआ है दिसंबर 1, 2022 को। तो यहां पर ये जो डिजिटल करेंसी है यहां पर आप देखोगे कि पूरी तरीके से पेपरलेस होगी और सेम वैल्यू रखने वाली है जो आप सभी का फिजिकल नोट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो करेंसी है ये भी करेंसी डिजिटल तरीके से कोई भी यूजर अपने वॉलेट में स्टोर करके रख सकता है, किसी के साथ में शेयर कर सकता है और अगर वो चाहे तो इसे फिजिकल रुपये जो नोट होते हैं उसमें भी कन्वर्ट करा सकता है। तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बस थोड़ा सा गवर्नमेंट का यहाँ पर जो पैसा फिजिकल इशू करना है, जो एक दूसरे को बैंकों को लेन देन करना होता है, वो पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। जिसमें कि यहाँ पर जो बैंक शुरुआत में इस काम को करने वाले हैं, देखोगे कि 4 बैंक अभी मेनली इशू किए गए हैं जो कि डिजिटल करेंसी में अभी डील करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आईसीआईसी बैंक, तीसरा है यस बैंक और इसी के साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर ये जो 4 बैंक हैं ये चुने गए हैं अभी डिजिटल रुपीज में इनिशियल ये जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। जहां पर अभी 4 ऐसे शहर चुने गए हैं जहां पर ये जो ट्रायल है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि एक शहर है मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलोर और भुवनेश्वर। तो ये 4 शहर हैं जहां पर अभी लोगों को ट्रायल दिया जा रहा है और जल्द ही जितने भी अन्य बैंक बचे हुए हैं, जो भी अन्य शहर बचे हुए हैं, उन शहरों में भी ये जो सर्विसेज हैं ये आने वाली हैं। तो यहाँ पर डिजिटल करेंसी को लेकर के आप सभी के मन में मैंने देखा कई सारे डाउट है, मैं कमेंट आप सभी के देखता हूं। तो आप सभी ने पूछा क्या ये माइन भी होगा, क्या इसे हम क्रिप्टो करेंसी समझ सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आरबीआई की तरफ से गवर्न की जा रही है। जिस तरीके से फिजिकल रुपए की वैल्यू होगी उसी तरीके से आप सभी के डिजिटल रुपए की भी वैल्यू होने वाली है, जिसमें कि ऑफलाइन में भी विदाउट इंटरनेट के भी इस करेंसी में ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में आप देखोगे कुछ इसके एडवांटेज भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री है, इसको मैनेज करना काफी आसान है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना आसान है। और यहाँ पर डिजिटल करेंसी आज की डेट में आप सभी को पता है कि फोन से वॉलेट से ट्रांजेक्शन ज्यादातर होने लगे हैं, तो इसलिए ये जरूरी कदम था कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें की जाए। लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कि है साइबर सिक्योरिटी।
जिस तरीके से पूरी चीजें हम लोग डिजिटल कर रहे हैं, जैसे कि आधार हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया, तो इसकी सिक्योरिटी को भी लेकर के गवर्नमेंट ने पुख्ता अरेंजमेंट किए होंगे, ऐसा मैं अपनी समझ से समझता हूं। साइबर सिक्योरिटी को भी हमें ध्यान रखना होगा, इसीलिए ट्रायल किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिजिटल रुपी क्या है अभी तक आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि ये माइन होगा, तो माइन ये करेंसी नहीं हो सकता है, वो क्रिप्टो की करेंसी की बात है, इसमें कोई माइनिंग का ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ में ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसको उससे जोड़ करके देखना बिल्कुल ही गलत होगा। तो यहाँ पर पैसे की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से जितना भी वैल्यू गवर्नमेंट इशू करती है उतनी वैल्यू आपको देने वाली है, जबकि क्रिप्टो करेंसी हो उसमें कोई भी इस तरह की चीजें नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल करेंसी है इसकी जो एप्लीकेशन कैसे आपको मिलेगी, किस तरीके से आप इस करेंसी को यूज कर पाएंगे, उसके लिए भी मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो है जिन शहरों में इसका जो ट्रायल है वो चलाया जा रहा है, वहां पर ये जो करेंसी है लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। बाकी के जो भी शहर बचे हैं आप देखोगे कि इसमें भी सेकंड फेज में यहाँ पर आप देखोगे कि 8 बैंक को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि स्टेट बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसी के साथ में जो 4 अन्य बैंक रहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंकों में जो है डिजिटल करेंसी लोगों को मिलेगी। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया था कि 4 ऐसे शहर हैं जिसमें कि ट्रायल इसका स्टार्ट हो चुका है। बाकी के अन्य जो शहर हैं जैसे कि आप देखोगे कि अहमदाबाद, इसी के साथ में गंगोटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला, ये जो ट्रायल है पायलट बेसिस पर इसमें भी एक्सटेंड किया जाएगा। जल्द ही इन शहरों में भी डिजिटल जो करेंसी है वो आप सभी को देखने को मिलेगी और ये जो एप्लीकेशन है डिजिटल करेंसी की सभी बैंकों की तरफ से इशू की जाएगी, जिसमें कि आप सभी लोग ये जो करेंसी है डिजिटल तरीके से आप अपने पास में सुरक्षित करके रख पाओगे और उस करेंसी को चाहो तो वॉलेट के थ्रू किसी को भी आप पेमेंट कर पाओगे, विड्रॉल करना है तो उसे आप फिजिकल करेंसी में भी कन्वर्ट कर पाओगे। इस तरीके की जो चीजें हैं आप सभी को जो एप्लीकेशन मैंने दिखाई थी उस एप्लीकेशन में आप सभी को देखने को मिलेंगी। बाकी जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें रोल आउट होती है मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना कर देने वाला हूं। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।